राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आप सबके सामने जो नया चैप्टर ला रही हूँ वो है हमारा मृत संजीवनी। इस मृत संजीवनी में क्या बताते हैं, चलिए जानते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, ओम उस स्थान का एक हिस्सा सा बन गया और शांति पूर्वक अपना जीवन जीने लगा। उसके चोटों के निशान धीरे धीरे गायब से हो गए। कुछ तो था जो ओम को परेशान कर रहा था। फिर उसने देवदत्त से पूछा कि रोज रात को सुसुर काशीराज की कुटिया में क्यों जाते हैं, वो भी उस समय जब किसी को जाना मना है। देवदत्त ने कहा, मैं भी यही सोचता हूँ, पर मुझे नहीं पता। तभी वहाँ बैठा नागेंद्र बोलता है, वे मृत संजीवनी के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। देवदत्त ने कहा, अच्छा तो तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं कई बार उनके पीछे गया हूँ और मैंने उन्हें मृत संजीवनी की प्रक्रिया लिखते हुए देखा है। अब आप सब भी सोच रहे होंगे कि मृत संजीवनी क्या है। ओम ने भी यही सवाल किया और उसने पूछा कि मृत संजीवनी क्या है। तो मृत संजीवनी मृत शरीर को जीवित करने की एक चमत्कारी प्रक्रिया है। ओम कहता है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है, ऐसा तो केवल भगवान ही कर सकता है। तभी देवदत्त ने कहा कि काशीराज यानी धन्वंतरी स्वयं एक भगवान है। ओम ने कहा, अच्छा तो मृत संजीवनी का अभी तक कोई प्रयोग हुआ है या अभी तक सैद्धांतिक ही है? नागेंद्र ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम जिंदा क्यों हो? हमने तुम्हें 1 वर्ष पूर्व मरा हुआ देखा था। यदि मृत संजीवनी एक सैद्धांतिक होता तो तुम बहुत पहले ही राख हो चुके हो। ओम अपने बारे में, अपने जीवन, अपनी मृत्यु और बाकी सभी चीजों के बारे में जानना चाहता था। ये सारे क्वेश्चंस उसे परेशान कर रहे थे और वह सोच रहा था कि मैं किससे पूछूं। तभी सुश्रुत कुटिया में आते हैं और ओम पूछता है कि मैं कौन हूँ। सुश्रुत समझ जाते हैं कि कुटिया में क्या हुआ होगा और ये क्यों पूछ रहा है। उन्होंने उस सिचुएशन को संभालते हुए कहा कि तुम काशीराज के पुत्र हो, उन्होंने तुम्हें एक उपहार के रूप में जीवन वापस दिया है। मृत संजीवनी क्या है? जिस तरह से हमने तुम्हें बचाया है मृत्युंजय, तुम्हें अब जिंदा रहने के लिए पोषण या जल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी अब कभी आयु भी नहीं बढ़ेगी। इसी कारण तुम्हें मृत्युंजय नाम दिया गया है। मृत्यु मतलब मौत, विजय मतलब जीत, वह जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो। मैं इस रहस्य उद्घाटन से हैरान था। सुश्रुत ओम की परेशानी समझते हुए बोले, ठीक है, इस तरह सोचो कि हम सभी एक समय चक्र में बंधे हुए हैं। समय जो न कभी वापस आता है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर जीवन की एक समय रेखा और एक आयु है। परंतु तुम मेरे भाई, तुम इस घेरे से बाहर हो गए हो। समय का देवत्व तुम्हें नहीं देख सकता है। समय तुम्हारे अंदर ठहर गया है। और मेरे भाई, मैं एक दिन मर जाऊंगा, पर तुम नहीं। यह मृत संजीवनी है और तुम धन्य हो कि तुम मृत्युंजय हो। यदि यह पुस्तक सही हाथों में है तो उन लोगों के लिए वरदान है जो पहचान करने योग्य है। यदि यह पुस्तक गलत हाथों में है तो यह एक शाप है। यह एक विश्वासघाती अस्त्र है। इसी कारण इसकी सुरक्षा काशीराज द्वारा की जाती है। मृत संजीवनी को पूरा करने का उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है। गुरुदेव शीघ्र ही हमें अपना सामान बांधने और गुरुदेव से प्राप्त किए हुए ज्ञान से लोगों की सेवा के लिए अपनी अपनी राजधानी वापस जाने का आदेश दे। तभी काशीराज ने कहा, सुश्रुत, तुम मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो। बाकी सबके लिए कार्य समाप्त हो चुका है, परंतु तुम्हारे लिए सब शुरू हुआ है। सुश्रुत बोलते, यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। काशीराज ने कहा, मैंने तुम्हें यहाँ रुकने या अपनी सेवा करने के लिए तैयार नहीं किया है। वहाँ बाहर लोगों की सेवा और सुरक्षा करनी है। तुम्हारा नाम औषधि विज्ञान के क्षेत्र में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, परंतु मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं। सुश्रुत ने कहा, बताइए गुरुजी। तुम मृत्युंजय को अपने साथ लेकर जाओ पूरे 1 वर्ष के लिए और अपने पुत्र की तरह उसकी देखभाल करना और उसे बाकी सभी चीजों का ज्ञान करवाना। ठीक है गुरुजी, मैं आज से ही इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। इसके अलावा सुश्रुत, यहाँ मृत संजीवनी सुरक्षित नहीं होगी। यह बात शीघ्र ही फैल जाएगी। मृत संजीवनी लिखी गई है, दुष्ट शक्तियाँ इसे पाने के लिए आ जाएंगी। मतलब गुरुजी, मैं कैसे? यह संसार के लिए खजाना है और कई प्रयासों का परिणाम है और यह आपके प्रयासों का परिणाम है। काशीराज ने शांति से समझाते हुए कहा कि यह मृत संजीवनी ना तो मेरी है और ना ही मृत्युंजय मेरे पुत्र है। तुम इन दोनों अमूल्य भगवान की देन के अभिरक्षक हो। जैसी आपकी आज्ञा गुरु। इस ग्रंथ को सुरक्षित रखने की शपथ लो सुश्रुत। जब तक तुम इसे मुझे सौंप नहीं देते और मृत्युंजय इसमें तुम्हारी मदद करेगा। सुश्रुत ने भव्य ग्रंथ को अपने जीवन से भी ज्यादा सुरक्षित रखने का वादा किया। मैंने काशीराज को मृत संजीवनी सुश्रुत को देते हुए देखा और कहते हुए सुना कि अब तुम लोग जा सकते हो। सुश्रुत ने कहा, गुरुजी, जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बोले? काशीराज बोले कि हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? गुरुजी, मृत्युंजय बहुत परेशान है। वह अपना पास्ट जानना चाहता है। यही एक चीज है जिसमें मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। प्लीज आप उसकी मदद करें, नहीं तो वह वो व्यक्ति नहीं बन पाएगा जो आप उसे बनाना चाहते हैं। काशीराज मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उसे अपने पास बैठने के लिए कहा, तुम क्या जानना चाहते हो? ओम कहता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कैसे मरा और आप मुझे कैसे ढूंढ और आपने मुझे कैसे ढूंढा। इससे पहले कि काशीराज उसके
सभी सवालों के आंसर दे पाते या कुछ कहते, तभी नागेंद्र कुटिया के अंदर आ जाता है और काशीराज को टोकते हुए बोलता है कि गुरुजी, मैं आप सबके लिए खीर लेकर आया हूँ। आज मेरा यहाँ अंतिम दिन है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं बिना बताए कुटिया के अंदर आ गया। और वह 3 कटोरियों में खीर लेकर आता है और सबको एक एक देता है। ओम यानी कि मृत्युंजय, और उसे जल्दी से ले लेता है कि मैं इसे खीर लेकर खा लूँ तो ये बाहर चला जाए और मैं अपने आंसर पूछ सकूं। तभी गुरुजी ने मृत्युंजय को खीर खाने से मना कर दिया कि तुम अभी नहीं खा सकते। काशीराज ने जैसे उस खीर को चखा तो उन्हें अजीब सा लगा और उन्होंने सुश्रुत को खाने से मना कर दिया, क्योंकि उस खीर में विषैली जड़ी बूटियां मिलाई गई। वह सुश्रुत से कुछ कह पाते इससे पहले ही नागेंद्र ने सुश्रुत पर धावा बोल दिया। केवल सुश्रुत ही एक ऐसा खतरा था जो प्रतिरोध कर सकते थे। धनवंतरी लड़ने के लिए वृद्ध थे, काफी बूढ़े थे। मैं जीवन में पहली बार इस तरह की घटना को देख रहा था। 1 मिनट बाद देखा कि सुश्रुत के हाथों से खून बह रहा था, उन पर चाकू से हमला किया गया था। धनवंतरी ने सुश्रुत की सहायता करने और नागेंद्र को रोकने की कोशिश की, परंतु वह सब व्यर्थ था। नागेंद्र सुश्रुत को छोड़कर धनवंतरी पर हमला बोल देता है। सुश्रुत बिना समय गवाए मृत संजीवनी ग्रंथ की तरफ भागा और उसे एक सफेद कपड़े में लपेट दिया और वह ग्रंथ मेरे हाथों में थमा दी और मुझे बहुत तेज चिल्लाते हुए बोला, यह ग्रंथ लेकर यहाँ से भाग जाओ। मैं यह सारी घटनाएं पहली बार देख रहा था। मैं सब डर सा गया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। तभी सुश्रुत ने चिल्लाते हुए और झिझोड़ते हुए मुझसे कहा कि यह ग्रंथ लेकर भाग जाओ, किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। मृत्युंजय भागो, मृत्युंजय भागो, जितना तेज हो सके तुम इस बुक को लेकर भाग जाओ। दक्षिण की तरफ जितनी दूर जा सकते हो उतनी दूर भाग जाना। वहाँ पहाड़ के नीचे एक दिन मेरा इंतजार करना। यदि मैं नहीं आया तो तुम उस बुक को लेकर और आगे निकल जाना, पर इस बुक को अपने जीवन से भी ज्यादा सुरक्षित रखना। मैं फिर वहाँ से भाग निकला। फिर मैं एक बच्चे की तरह वहाँ से तेज से भागा, अकेला और डरा हुआ था। मैं रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुका। लगभग मुझे 24 घंटे लगे अपने रास्ते में पहुँचने के लिए। तब मैंने वहाँ पूरा एक दिन सुश्रुत का इंतजार किया, पर वे नहीं आए। मैं निराश होने की जगह मैंने कल्पना करनी शुरू कर दी कि शायद सुश्रुत और काशीराज आ ही रहे होंगे। शायद सुश्रुत और काशीराज उस भूभाग से उतर रहे हैं और मुझ तक पहुँचने में समय लग रहा है। इसी तरह मैंने 2 दिन और उनकी प्रतीक्षा की, पर वे नहीं आए। जब मैंने काशीराज की कुटिया को छोड़ा था तब मैंने कई साधुओं को खुले आसमान के नीचे सोते हुए देखा था। मैं लगभग 1 वर्ष तक हिमालय पर्वत की श्रृंखला में भटकता रहा। मेरी स्थिति बिना देखभाल के और ज्यादा बिगड़ती जा रही। मैंने जानवरों को देखते हुए नदियों में पानी पीना सीखा और जंगलों में पत्तियां खाना सीखा, पर मुझे नहीं पता था कि कुछ पत्तियां जहरीली भी थी जो मैं उन्हें खा लेता था। मेरी हालत खराब होती जा रही, पर मैं मर नहीं सकता था। मैंने जानवरों के जन्म और मृत्यु को देख करके जीवन चक्र को समझा। एक दिन मैंने पहाड़ के नीचे एक गांव को देखा, पर नागेंद्र का पुस्तक के लिए लड़ाई झगड़े को देखकर मानव जाति से मैं डर गया था और फिर मैं उस गांव में न जाकर जंगल और पहाड़ों में वापस चला गया। जैसे मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, उस जगह पर चारों ओर कंकाल पड़े हुए थे। तब मुझे लगा कि जिस दिन मैं भागा था उस दिन संत सो नहीं रहे थे, बल्कि काफी समय पहले ही मर चुके थे। मैं इतना पहले कभी और बाद में नहीं रोया था। मैं उन लोगों के लिए रोता रहा जिनको मैं जानता था, जो मेरे दोस्त थे, मेरा परिवार और मेरा समस्त संसार थे। मैं अपने आप को एक अनाथ जैसा महसूस कर रहा था और एक जगह से दूसरी जगह तक मैं भागता रहा, परंतु मैं पहचान न सका कि कौन देवव्रत, कौन धनवंतरी और कौन सुश्रुत है। मैं सोचता था कि वे किसी तरह जिंदा बच गए होंगे। मेरे हृदय ने मस्तिष्क को सांत्वना दी और मैं उनके ठीक होने की प्रार्थना करता रहा। सो मेरी प्यारी आर्यास फैमिली, तो इस स्टोरी में धनवंतरी, सुश्रुत और देवव्रत के साथ क्या हुआ, इसकी कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।